Hello everyone, class 7 progressive maths boost your brain chapter number 1. Question number 1 is given here. Tick the correct option. आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं विद सॉल्यूशन। जो आपको आंसर मिलेगा उसे आप टिक कर देंगे। क्लियर है? इसमें दिया है 48 माइनस इन ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट 16 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1। जितने भी ब्रैकेट हैं उनको क्लोज कर दिया गया है। क्लियर? और 4 माइनस 1 पे क्या दिया गया है? पैरेंथेसिस दिया गया है, यानी लाइन ब्रैकेट दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? पहले हम लाइन ब्रैकेट को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे ब्रैकेट सॉल्व होते जाते हैं वैसे वैसे ब्रैकेट हटते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो जितने भी टर्म उसके पहले दिए गए हैं वो सारे लिख लिए जाएंगे। 4 से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। माइनस का सिंबल है -3। अभी भी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, लाइन ब्रैकेट हट गया। सॉल्यूशन के बाद ब्रैकेट हट जाते हैं। अब उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा। जितने भी टर्म उसके पहले हैं वो सारे हटते जाएंगे, लिखे जाएंगे। और ब्रैकेट जितने भी सॉल्व होते जाते हैं उनको हम हटाते जाते हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, यानी करली ब्रैकेट भी हट गया। फिर आ गया आपका बिग ब्रैकेट। 18 माइनस 14 जो होगा वो 4 आएगा, तो ब्रैकेट हट जाएगा। 48 माइनस 4 जो होता है 44, ये आंसर है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड। बी दिया गया है द सम ऑफ द इंटीजर इज़ -100 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -60 देन द अदर इज़। यदि दो नंबरों को ऐड किया जाता है, इंटीजर्स को ऐड किया जाता है, पूर्णांक को, तो कितना आता है? -100 आता है, जिसमें से एक आपको दिया गया है -60, तो दूसरा आपको ज्ञात करना है। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स कितना है? -100। वन ऑफ दीज 2 नंबर्स इज़ -60। तो वन नंबर को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और जबकि आप जानते हैं कि सम फाइंड आउट करना होता है तो हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है। दो नंबर है x प्लस -60, x प्लस -60। दो अलग अलग सिंबल हैं इसलिए ब्रैकेट में रखा गया है। इक्वल कितना ऐड करने पे आ रहा है? -100। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -60। x -60 इक्वल -100। 60 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी साइड चेंज होने पर सिंबल चेंज हो जाता है। -100 प्लस 60। यदि दो इंटीजर दिए गए हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हमें माइनस करना होता है। बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा। और यदि बड़ा नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव होता है, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -40। और आंसर फर्स्ट इज़ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी दिया जा रहा है 15625 इंटू -2 प्लस 15625 इंटू 98। देखिए इसके अलग अलग टर्म हैं। टर्म में ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन में कॉमन रख लिया जाता है, यानी यहाँ पे दिया गया 2 टर्म दिया गया है। दोनों टर्म में 15625 क्या है? कॉमन है, तो इसको हम 15625 कॉमन रख लेंगे। अब यहाँ पे दिखाया गया नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिविटी किसके साथ रख देंगे? -98 के साथ रख देंगे। कभी भी दो इंटीजर यदि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव में आता है। ये क्लियर है? तो ये माइनस किसके साथ आ जाएगा? 98 के साथ आ जाएगा। अब 15625 को एज ए कॉमन रखेंगे, इनटू का सिंबल देंगे और ब्रैकेट में -2 ऑलरेडी है, -2 रख देंगे, प्लस का सिंबल है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -98 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो -2 और -98 कितना होता है? -100 होता है। क्लियर है? अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15625 और 00 ऐड हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। और जो ऑप्शन होगा उसको आप क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। कौन सा है? 15625
और फिर उसके बाद दिया गया है सेकंड ऑप्शन सही है। डी दिया गया है इन फ्रीजिंग प्रोसेस द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 10 पर आवर। मान लीजिए किसी जगह की जो टेम्परेचर है किसी जगह का वो है आपका कितना डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, और पर आवर वो 10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 15 आवर्स। तो 15 आवर्स में कितना कम हो जाएगा। तो क्लियर करिए, डिग्री सेल्सियस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है पर आवर। तो टेम्परेचर विल डिक्रीज़ आफ्टर 15 आवर्स में कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो 10 इंटू 15 यानी 150 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। क्लियर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर अब कितना होगा। तो नाउ द टेम्परेचर विल बी आफ्टर 15 आवर्स कितना होगा। पहले कितना था 50 डिग्री सेल्सियस, 50 में से 150 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सेकंड इज सही हो, क्लियर हो जाएगा। ई दिया गया है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 20 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 30 पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आपको बताया गया है कि यदि किसी नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाता है वो भी ऑड टाइम्स में, तो आंसर क्या आता है नेगेटिव। यदि इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव। यानी 20 क्या है इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, जबकि ये निगेटिव है, जबकि ये क्या है नेगेटिव है, लेकिन कितने टाइम्स है इवन टाइम्स है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो दोनों का क्या हो जाएगा आंसर पॉजिटिव ही होगा, यानी फर्स्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑफ द टू इंटीजर्स इफ़ वन इज़ नेगेटिव द सम इज़ नेगेटिव। यदि दो इंटीजर में से एक नेगेटिव होगा तो क्या आंसर नेगेटिव ही आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, फॉल्स है, ये गलत है। जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव है -2 लेकिन आंसर क्या है पॉजिटिव है, और एक इंटीजर नेगेटिव है आंसर क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, और जबकि केवल यहाँ बताया गया है कि नेगेटिव ही लाना है, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर्स इज़ पॉजिटिव। यस, किसी भी नेगेटिव इंटीजर को यदि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है पॉजिटिव आता है, ये ट्रू है। थर्ड दिया गया है द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ऐसा हो सकता है क्या कि वो हमेशा ज़ीरो ही आता है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ -2 + 2 दिया गया है 0, लेकिन -4 + 2 कितना दिया गया है -2 दिया गया है, 0 नहीं आया है, इसलिए ये फॉल्स है। फोर्थ दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे दिया गया है कि जब भी दो इंटीजर होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तो उसका आंसर क्या आता है नेगेटिव ही आता है। इसमें जैसे आपको एग्जांपल में बताया गया कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। क्लियर, दो ही इंटीजर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, दो से ज़्यादा का नहीं इसमें बताया गया है। और यदि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्रोडक्ट ही आता है। जी दिया गया है -48 इंटू 3 इंटू -15 इंटू 7 इंटू 0 इंटू -8। क्लियर है। अब इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर एच दिया है टीम A स्कोर्ड -10, 50 एंड 70 एंड टीम B स्कोर्ड -70, 50, 10 इन अ क्विज कॉन्टेस्ट। विच स्कोर्ड लेस, किसने लेस स्कोर किया, तो आपको ऑप्शन बताया गया बी। कैसे बताया गया, ए ने कितना कितना स्कोर किया, इसको सॉल्व कर देंगे तो 110 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, दोनों जो पॉजिटिव हैं जुड़ जाएंगे 120 में से 10 माइनस कर देंगे 110 हो जाएगा। बी का स्कोर क्या है -70, अब इनको ऐड करेंगे तो 50 + 10 कितना 60, 70 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -10। तो किसका आ गया कम, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, तो किसका कम आ गया बी का। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और न्यू एरा कोचिंग चैनल से को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।